शुरू में जब मैं इंटरप्रेटिंग का कोर्स कर रहा था, वहाँ पे कोई डेफ व्यक्ति है और 4 बोलने वाले लोग हैं। तो 4 बोलने वाले लोग हैं, वो भी मैं भी वहाँ पे खड़ा हूँ तो बातचीत करने लगता था। डेफ खड़ा रहता था, तो एक तरीके से कहिए इग्नोर हो गया वो। अब ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए कोई मेरी अलग भी बात है, कोई व्यक्ति आता है और साथ में डेफ है, तो अपने आप मेरा हाथ चलने लगता है ताकि डेफ पर्सन को ये फील नहीं हो कि वो इग्नोर किया जा रहा है। बहुत से लोग आज भी सोसाइटी में ऐसा मानते हैं कि एक साइन लैंग्वेज सिर्फ कुछ गेस्चर्स हैं और बॉडी मूवमेंट है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइन लैंग्वेज अपने आप में एक प्योर लैंग्वेज है। साइन लैंग्वेज का अपना ग्रामर है, साइन लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स है, सेमेंटिक्स है, जो पूरे लैंग्वेज के पार्ट होते हैं। डेफ लोग कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत अच्छी कर पाते हैं? डेफ लोगों का विजुअल काफी तेज होता है, का फोकस भी काफी अच्छा होता है, वो चीजों को एक बार देख के जितने आसानी से याद कर लेते हैं। पेंटिंग्स काफी अच्छा बनाते हैं, चेस खेलते हैं डेफ लोग काफी अच्छे तरीके से। इंडिया से भी डेफ चैंपियन है चेस में। मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था तो आई वॉज क्राइड, मैं रो के आई थी। हमारी जो कलीग थी उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया, ठीक है, बट एक स्टूडेंट थी, उसने मुझसे पूछा कि आप रोए थे क्या। उसने लिख के मुझे 2-3 वर्ड लिख के बोला। ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है कि जो मेरे कलीग्स थे, जो मेरे साथ दिन भर रहते हैं, उन्हें नहीं पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ है, और ये आते ही इसने मेरा फेस देख के समझ लिया। हेलो फ्रेंड्स, आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के ओकेजन पर आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक स्पेशल एपिसोड, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कम्युनिकेशन के बारे में जो दुनिया को जोड़ती है, और वो है साइन लैंग्वेज। जी हाँ, साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज एक ऐसा मोड है कम्युनिकेशन का जो उन लोगों को सोचने, समझने और अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका देता है जिन्हें ये दुनिया डिस्कनेक्ट कर चुकी है। तो आज हम मिलने वाले हैं एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर से, जो लोगों को एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूजन, कम्युनिकेशन और डिग्निटी के साथ जीना सिखाते हैं। तो आज के हमारे जो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हैं, उनका नाम है केशव जी, जो कि इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हैं और 5 सालों से वो इस इंडस्ट्री में एज ए इंटरप्रेटर काम कर रहे हैं। बहुत सारे डेफ लोगों के बीच में काम कर चुके हैं, और हमें एक नया पर्सपेक्टिव देने के लिए, हमें ये समझाने के लिए कि उनकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है और कैसे हम उन्हें इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे हम डेफ लोगों की ज़िंदगी से कनेक्ट हो सकते हैं, और कैसे हम उनकी थोड़ी सी हेल्प करके, उन्हें समझ करके, उनको आइसोलेटेड नहीं बल्कि एक सोसाइटी का पार्ट हैं वो, ये फील करा सकते हैं। सो आज बहुत सारे मिथ बस्ट करूँगी मैं इस एपिसोड में। बहुत सारी नई चीज़ें आपको जानने को मिलेगी और बहुत सारा इंस्पिरेशन भी आपको मिलेगा। सो डोंट मिस दिस एपिसोड एंड कीप वॉचिंग पूजा's टॉक शो। Okay, so today we have very special guest with us, तो केशव जी। केशव एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हैं, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बता दिया। तो आज क्योंकि वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, तो आज हम केशव से बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें, और मुझे लगता है कि इस बारे में इंडिया में किसी ने बात नहीं करी है, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मी, मुझे बात करनी चाहिए, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, तो इसीलिए आज हम केशव से बात करेंगे। तो सबसे पहले केशव, वेलकम टू पूजा's टॉक शो। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? थैंक यू आप मुझे बुलाने के लिए। ये वाकई जैसा कि आपने बोला कि ऐसा पहले शायद ही हुआ है कि कोई इंटरप्रेटर या साइन लैंग्वेज के ऊपर या बात हुई हो, इस तरह का कोई शो हुआ हो। तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि सोसाइटी में भी जागरूकता आ रही है, और आपके इस शो के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात जब पहुंचेगी अगर, तो साइन लैंग्वेज के बारे में जितना ज्यादा लोग जानेंगे, उस पर फोकस करेंगे, डेफ लोगों की लाइफ उतनी बेहतर होगी, उनके लिए कम्युनिकेशन उतना इजी होगा। तो हाँ, काफी थैंक यू, अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच केशव। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं तुम्हारे साथ काम कर पाई, और शायद इसलिए मैंने उस चीज़ को बहुत पास से, नज़दीक से देखा है, तो शायद इस वजह से मैं इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाई, और इसलिए मैंने आज सोचा कि कुछ करते हैं इस बारे में। सो केशव, जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे थे, मतलब जैसे कि हर बच्चे का एक ड्रीम होता है कि मुझे बड़े होके ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एंड साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन मतलब लाइक बहुत ही
मतलब अनकॉमन सब्जेक्ट है ये, मतलब लाइक हमारे आसपास तो बहुत बहुत रेयरली कोई इस बारे में बात भी करता है। और जनरली हम अपना करियर जो जो चूज करते हैं जो हम आसपास देख रहे होते हैं, राइट। तो कैसे आपको कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिली कि आपको साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर बनना है, वो भी इतना डिफरेंट? मुझे नहीं लगता। और साइन लैंग्वेज बहुत इंटरप्रेटर्स बहुत थोड़े होते हैं, मतलब हमारे सोसाइटी में ऐसा नहीं होता कि हर तीसरा आदमी या हर दूसरा आदमी साइन लैंग्वेज में है। तो कैसे आपको ये प्रेरणा मिली, जानना चाहेंगे हम। तो मैं जब छोटा था, लगभग 10-12 साल के एज का था, तब मेरी मम्मी बनारस में एक स्कूल है दिव्यांग लोगों के लिए। वहाँ पे लगभग सभी तरह के दिव्यांग आते हैं, जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले, ब्लाइंड, डेफ, सभी रहते थे। हॉस्टल था तो मैं जाता था वहाँ पे कभी कभी। उनका बात, वो बोल तो पाते नहीं थे, तो उनके कम्युनिकेशन का तरीका बिल्कुल अलग था। वो हर प्रत्येक टीचर के लिए एक एक साइन बना के रखे थे। प्रत्येक जो भी चीज वहाँ पे यूज करते थे, क्लास के लिए साइन करते थे, तो वो देखने में ही काफी अमेजिंग और बहुत अलग चीज लगता था। और फिर मुझे आगे भी पढ़ाई करते समय भी सोशल वर्क और एजुकेशन का फील्ड काफी पसंद रहा। तो मैं इसीलिए साइन लैंग्वेज को चूज किया, ताकि जो डेफ एजुकेशन के फील्ड में मैं कुछ कर सकूं। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग केशव। तो आपने कहा कि आपने अपनी मम्मी को देखा, क्योंकि वो वहाँ पे ऐसे स्कूल में काम करती थी, ऐसे लोगों के बीच में उनको एजुकेट किया करती थी, और वहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली, और वहाँ से आपने सोचा कि आप साइन लैंग्वेज या ऐसा कुछ करेंगे सोसाइटी की तरफ, सोशल वर्क और समथिंग लाइक दैट। पर वो कौन सा मोमेंट था जब आपको, मतलब अगर आपको सोशल सर्विस करनी थी, जैसे आपने बोला लोकोमोटर और भी बहुत सारे डिसेबिलिटी वाले लोगों को देखा आपने, तो आपने सिर्फ डेफ कम्युनिटी क्यों चुना? और क्यों आपको ऐसा महसूस हुआ कि साइन लैंग्वेज अगर मैं सीख लेता हूँ तो इससे किसी की जिंदगी बदल सकती है? ये आपको कब फील हुआ, मतलब एकदम वो दिल से कहते हैं ना फीलिंग, कि नहीं मुझे यही करना है, ऐसा? हम्म। हाँ, देखिए, वहाँ पे भी और आगे भी जब मैं देखता था डिसेबल्ड लोगों की, जब हम बात करते हैं अलग अलग, टोटल अभी जो RPWD एक्ट है उसमें 21 डिसेबिलिटीज हैं। तो डेफनेस के अलावा जो वो देख के समझ में आ जाता है, जैसे कोई लोकोमोटर डिसेबल व्यक्ति है या व्हील चेयर यूज कर रहा है या बैसाखी के सहारे चल रहा है, तो लोग समझ जाते हैं, उसके प्रति उनमें सिंपैथी या एम्पैथी आती है। ब्लाइंड लोग को देख के समझ जाते हैं कि ये ब्लाइंड है। लेकिन डेफनेस एक ऐसी चीज है, जो ऐसी डिसेबिलिटी है जो लोगों को देख के सिर्फ समझ में नहीं आता। अगर मैं यहाँ पे बैठा रहूं या मेरे बगल में कोई व्यक्ति बैठा है, आप उसको देख के कोई नहीं कह सकता कि ये व्यक्ति डेफ है। और इसकी वजह से कई बार बाकी डिसेबिलिटी वालों तक जितनी चीजें पहुंच रही हैं वो नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि मेन रीजन की फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। मैंने ये भी देखा कि जैसे आपने बोला था कि बहुत कम लोग इंटरप्रेटिंग चुनते हैं, तो जब मैंने 2019 में ये कोर्स चुना था, तब टोटल इंडिया में RCI के रजिस्टर्ड लोग लगभग 300 के आसपास ही इंटरप्रेटर थे। सोचो, इतनी बड़ी जनसंख्या में, जहां डेफ की संख्या भी देश में लाखों में है, उस देश में मात्र 300 के आसपास इंटरप्रेटर हैं रजिस्टर। तो मुझे लगा अगर मैं इस फील्ड में आता हूं, तो एक कम्युनिकेशन बैरियर हटेगा डेफ लोगों के लिए। जो सबसे बड़ा, हर जगह उनको यही बैरियर आता है, बचपन से ही, स्कूल से ही वो सीख नहीं पाते। जब वो उनका घर में जन्म होता है तो माता पिता 90% केस में हेयरिंग होते हैं, तो जो फर्स्ट लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है वो उनको नहीं मिल पाता है, उनका कोई फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होता है। आगे जाके स्कूल भी जाते हैं तो अधिकांश तक जगह पे उतनी जागरूकता नहीं है, और इंडिया में अभी भी इतनी स्कूल नहीं है जहाँ प्योर साइन लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाए। तो वहां पे भी एजुकेशन में उनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि टीचर्स तो लगातार बोल के कोशिश करते हैं कि सुन ले या लिख करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर डेफ उसको समझ नहीं पाते हैं। तो इस बैरियर को हटाने के लिए, और कई केसेस भी ऐसे आए हैं जैसे कोर्ट वगैरह में भी, जहाँ पे डेफ को काफी प्रॉब्लम हुई है। खासतौर पे मेरे एक्सपीरियंस में भी बाद में भी आया है, कई बार किसी डेफ लड़की के साथ छेड़खानी वगैरह हो जाती है। तो ऐसे में वहाँ पे इंटरप्रेटर न होने की वजह से काफी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये कंपनी के लिए मैं यहाँ पे अच्छा काम कर सकता हूँ, तो इसलिए दैट्स मैं फिर इसमें अमेजिंग आया। अमेजिंग। हम मतलब आई थिंक ये एक इंस्पायरिंग है कि आपने ये सारी चीजें सोचा और आप इस इंडस्ट्री में आए।
सो केशव, लाइक आप डेफ कम्युनिटी के साथ इतने क्लोजली काम करते हैं, मतलब आई थिंक एवरी डे, मतलब हर दिन आपका उनके साथ वो एक कह सकते हैं कि वो उनकी दुनिया एकदम अलग होती है, जी राइट? और हम जो हियरिंग लोग होते हैं, हमारी दुनिया एकदम अलग होती है। तो जैसे उनके साथ काम करते करते क्या आप में एज अ पर्सन कुछ बदलाव हुए? लाइक आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं अब, लाइक पास्ट 4-5 years से आप डेफ लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो क्या आप में कुछ कुछ बदलाव हुए? जैसे कि जो डेफ होते हैं वो साइन लैंग्वेज तो यूज करते हैं, प्लस वो बॉडी लैंग्वेज का बहुत अच्छा यूज करते हैं, वो एक्सप्रेशंस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। तो क्या एज अ इंटरप्रेटर आप में भी ऐसे कुछ चेंजेस हुए कि आप लोगों के भाव को देख के समझ जाएं कि ये व्यक्ति परेशान है या कुछ कहना चाह रहा है? क्या ऐसा कुछ, मतलब ये मैं सिर्फ अज्यूम कर रही हूँ, या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ऐसा कुछ होता है क्या कि आप में एम्पैथी ज्यादा आ गई लोगों को समझने का, लोगों को समझना आपको अच्छे से आ गया, या कम्युनिकेशन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया, जो एक शायद एक नॉर्मल इंसान जैसे कि मैं हूं, मैं शायद वो बदलाव महसूस नहीं कर सकती जो शायद आप कर सकते हैं? उन लोगों के बीच में रह के कुछ नया चेंज हुआ क्या आपकी पर्सनालिटी में? हाँ, देखिए लगभग 4-5 साल से जब मैं कर रहा हूँ इस फील्ड में काम, लगातार डेफ से मिलता रहा हूँ। हॉस्टल में भी जहाँ पे मैं कोर्स कर रहा था, वहाँ सीख रहा था, तो मेरे कमरे में 8-9 डेफ रहते थे और मैं अकेला हेयरिंग था। तो एक चीज तो है कि जब हम इस फील्ड में काम करते तो हमें पेशेंस काफी ज्यादा आ जाता है, क्योंकि बेसिकली जब हम कम्युनिकेट करते हैं डेफ पर्सन के साथ, तो डेफ पर्सन टोटल एक हेयरिंग पर्सन की तरह चीजों को उनको समझाना बताना काफी पेशेंस का काम रहता है। दूसरा उनकी भावनाओं को समझना, कई बार वो बहुत तेज साइन करने लगते, ज्यादा भावनाएं ये आ जाती हैं, भावनात्मक हो जाते हैं, तो उनका साइन तेज हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है। फिर अलग अलग एज की डेप्थ से जब आप बात करते हैं तो एक तो ये समझ में आने लगता है, दूसरी एम्पैथी काफी ज्यादा आ जाती है। जब मैं जैसे एग्जांपल के लिए बोलूं, शुरू शुरू में जब मैं इंटरप्रेटिंग का कोर्स कर रहा था, वहां पे कोई डेफ रहता था, एक व्यक्ति है, कोई डेफ व्यक्ति है और 4 बोलने वाले लोग हैं। तो 4 बोलने वाले लोग हैं, वो भी मैं भी वहां पे खड़ा हूं, तो बातचीत करने लगता था, उनसे सीधे बात करता था मैं। डेफ खड़ा रहता था, मतलब एक तरीके से कहिए कि इग्नोर इग्नोर हो गया वो, खड़ा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कोई मेरी अलग भी बात है, कोई व्यक्ति आता है और साथ में डेफ है, तो अपने आप मेरा हाथ चलने लगता है, ताकि डेफ पर्सन को ये फील नहीं हो कि वो इग्नोर किया जा रहा है या सोसाइटी से अलग है। तो हम्म। ये चीजें समझ में आने लगती हैं कि हम हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, कि कम्युनिकेशन का, उनके उनको कम्युनिकेशन गैप नहीं हो उनके साथ। तो हम्म। इसकी वजह से काफी एम्पैथी आती है हमारे अंदर, और फीलिंग्स भी लोगों को ज्यादा थोड़ा समझने लगते हैं, क्योंकि फेस एक्सप्रेशन को पढ़ना भी हम सीख जाते हैं थोड़ा। ओके, दैट्स रियली नाइस। तो मुझे लगता है कि फिर आप इवन दो नॉर्मल लोगों से भी जब बात करते होंगे, अगर वो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनकी हाव भाव देख के ही थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ पाते होंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है शायद। और जैसे कि नॉर्मल लोग इग्नोर कर देते हैं चीजों को, इतनी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी अच्छी नहीं होती है, सो शायद वो सारी चीजें डेवलप हो जाती है आप लोगों को ये सब करते करते। तो केशव, लाइक मैं कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाती हूँ, एंड जब भी हम कम्युनिकेशंस के डिफरेंट डिफरेंट मोड की बात कर रहे होते हैं, तो हर बार ये कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि साइन लैंग्वेज एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मोड है, मतलब कि लोगों को लगता है कि ये बॉडी लैंग्वेज जैसी ही कुछ है, और ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मीडियम है। तो क्या आप ये, क्योंकि आज मैं ये देख रही हूँ तो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपसे बात करने का मौका मिला, तो डेफिनेटली मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि साइन लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज क्या दोनों चीजें सेम है? क्या साइन लैंग्वेज नॉन वर्बल लैंग्वेज होती है या फिर कुछ डिफरेंस है उसमें? क्या आप ये क्लियर कर पाएंगे हमारी ऑडियंस के लिए? ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। बहुत से लोग आज भी सोसाइटी में ऐसा मानते हैं कि एक साइन लैंग्वेज सिर्फ कुछ गेस्चर्स हैं और बॉडी मूवमेंट है, हाथों के मूवमेंट के जरिए कुछ इशारे किए जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइन लैंग्वेज अपने आप में एक प्योर लैंग्वेज है, जैसे कोई भी लैंग्वेज होती है। साइन लैंग्वेज का अपना ग्रामर है, साइन लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स है, सिमेंटिक्स है,
जो पूरे लैंग्वेज के पार्ट होते हैं, फोनिक्स वगैरह सब कुछ है, साइन कहाँ से शुरू होता है कहाँ तक जाता है, जैसे कि अपना इनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी है, जैसे हिंदी में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अलग होता है, इंग्लिश में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अलग होता है, जैसे क्वेश्चन वर्ड अलग अलग जगह पे यूज करते हैं, सेम साइन लैंग्वेज में भी ऐसा होता है। तो प्लस सिर्फ हाथों के जरिए नहीं, फेस के जरिए और बॉडी मूवमेंट के जरिए भी साइन को शो किया जाता है। लगभग 40% जो साइन होता है वो केवल फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी मूवमेंट से दिखाया जाता है, कि जैसे आईब्रो ऊपर जाता है जब क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ टर्म का साइन करते समय आंखें छोटी हो जाती हैं, क्वेश्चन के समय बॉडी भी आगे की तरफ झुकाते हैं। तो ये सब चीजें हैं, पूरी तरीके से साइन लैंग्वेज अपने आप में एक वर्बल कम्युनिकेशन ही है, क्योंकि ये एक अपने आप में पूरा एक लैंग्वेज है। ओके। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का, क्योंकि जब भी मैं कम्युनिकेशन के पार्ट पढ़ा रही होती हूँ तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सब बोलते हैं नहीं मैम वो तो बॉडी लैंग्वेज में आता है, वो तो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो क्योंकि मैं मतलब 1 साल आपके साथ काम किया है मैंने, तो मुझे मतलब ये मेरे लिए इजी होता है समझा पाना कि नहीं वो अलग होता है, वो सेम चीज नहीं है। ओके कई बार इवन दो लाइक ट्रेनिंग मटेरियल्स जो होते हैं उसमें नॉन वर्बल में ही मेंशन किया जाता है साइन लैंग्वेज को। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी हाँ अवेयरनेस जी की कमी है जो लोगों को नहीं पता है। सो केशव ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हाँ, तो एक तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। दूसरा हम आपसे पूछना चाहेंगे कि साइन लैंग्वेज या डेफ कम्युनिटी के बारे में आ, सबसे बड़ा मतलब एक तो ये जो मैंने आपसे पूछा, दूसरा कोई और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है क्या लोगों के बारे में, लोगों को इस बारे में साइन लैंग्वेज या डेफ कम्युनिटी के बारे में, जो हियरिंग लोग कुछ मतलब समझते हो लेकिन वो ऐसा है नहीं, ऐसा कुछ आपको लगता है? कई चीजें हैं, देखिए अगर देखा जाए तो मिसकंसेप्शन तो कई, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये भी है कि डेफ जो होते हैं वो डम्ब होते हैं। आप अच्छा। देखिएगा पुराने जितने भी टर्म्स हैं, पहले के टर्म है वो तो डेफ म्यूट यूज करेंगे या डेफ एंड डम्ब यूज करते हैं, आज भी बहुत से लोग यूज करते हैं डेफ एंड डम्ब टर्म। हम्म। पर ऐसा नहीं है, एक तो डेफ लोगों का दोनों तरीके से देखा जाए तो डम्ब बोलना गलत है, चाहे वो मीनिंग मूर्ख के लिए लिया जाए या न बोल पाना के लिए लिया जाए, क्योंकि डेफ जो है वो मेंटल रूप से उतने हमारे जैसे होते हैं, उनका आईक्यू लेवल हमसे अच्छा भी हो सकता है। हम्म। वो सारे मेंटल काम कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं। दूसरा जो वो बोल नहीं पाते हैं तो वो भी इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वो सुनते नहीं है, उनके बोलने के मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हम्म। अगर वो सुनेंगे शब्द को तो वो बोल भी पाएंगे। तो ये शब्द भी है, अभी काफी टाइम से डेफ लोगों का भी ये अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है कि उनके लिए डम्ब शब्द का यूज ना किया जाए या डेफ एंड म्यूट शब्द टर्म का यूज ना किया जाए। वो डेफनेस को सिर्फ एक सिचुएशन के तौर पे देखते हैं कि वो डेफ है, उनको सिर्फ डेफ बोल के ही बुलाया जाए, इसके अलावा और कोई वर्ड का यूज नहीं किया जाए। ओके, दैट्स रियली नाइस। मुझे लगता है बहुत सारा चेंज हो रहा है और धीरे धीरे लोग थोड़ा अवेयर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा अवेयर हो रहे हैं। तो आई थिंक टाइम लगेगा, बट मुझे लगता है कि इसके बारे में हमें और बात करनी चाहिए और अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली मतलब जैसे कि मुझे अभी 2 दिन पहले का इंसिडेंट याद है, 3 दिन पहले का। मैं संडे को जयपुर में थी और मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी और उसी समय 4 लोग आए, मतलब मेरे सामने वाली टेबल पे बैठे, जिसमें से एक SLI थी, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, उसके साथ 3 डेफ थे। और पूरे रेस्टोरेंट में लोग मतलब उन्हें घूरे ही जा रहे हैं, घूरे ही जा रहे हैं, घूरे ही जा रहे हैं, मतलब जब तक वो वहां बैठे थे तब तक इवन दो वेटर सब सब उन्हें अजीब तरीके से देखे जा रहे थे। तो मतलब लाइक कितना अनकंफर्टेबल होता होगा उन लोगों के लिए कि मतलब ये ऐसे क्यों देख रहे हैं, है ना? तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है और इसे बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज करने की जरूरत है कि वो भी हमारे जैसे नॉर्मल ही लोग हैं। और इस मतलब जो इंक्लूजन की बात हम करते हैं कि मतलब इंक्लूड करना चाहिए, हमें अपने जैसा समझना चाहिए, तो उसके लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है हमें इस नॉर्मल लेवल पे। तो केशव आप जैसे कि ओके,
जैसा मैं बात कर रही थी केशव की, लाइक हमारे सिस्टम में अवेयरनेस की कमी है, सोशल नॉर्मल लोगों की के बीच में अवेयरनेस की कमी है। तो जैसे कि आपने बताया कि एक बार किसी लड़की के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मतलब वहाँ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर नहीं था। तो ऐसी कोई सिचुएशन आपको नॉर्मल लाइफ में जो आपने और देखी हो, जहाँ पे अवेयरनेस की कमी से, मतलब लोग अवेयर नहीं है कि डेफ लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, या फिर ये डेफ हैं तो क्या हेल्प करनी है, जिससे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, या ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट हुई, ऐसा ऐसा कुछ याद है आपको, कभी आपने फेस किया है ऐसा? प्रॉब्लम्स तो देखिए कई बार हो जाती हैं। कई बार जैसा कि आपने ही जो इंसिडेंट्स बताया कि डेफ वहाँ पे रेस्टोरेंट में आए और बहुत से लोग लगातार घूरे जा रहे थे, ये काफी हम्म। डिस्कम्फर्ट फर्ट फील करते हैं उससे। पर इससे भी ज्यादा कई बार हो जाता है, कुछ लोग जो होते हैं वो उनको देख के खुद का भी साइन करके उल्टे सीधे साइन या इशारे करते हैं। तो कई बार मैंने देखा इसकी वजह से लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। अच्छा। डेफ को लगता है कि वो मेरा मजाक मजाक बना रहा है या हमारा हमें अपने से कमजोर समझ रहा है, तो इसकी वजह से। और कई बार मतलब हियरिंग व्यक्ति नहीं भी चाह रहा होता है मजाक बनाना, सिर्फ वो थोड़े बहुत इशारे करता है, पर इशारे गलत हो जाते हैं क्योंकि सामने वाले को तो साइन आता नहीं है। तो हम्म। इस वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और मेनली कई बार डॉक्टर्स के पास हम गए कई बार डेफ को लेकर के, तो वहां पे भी डॉक्टर्स भी बताते हैं कि जब कोई इंटरप्रेटर नहीं आता है तब ऐसे पेशेंट को देखना समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो डॉक्टर को बता ही नहीं पाएगा ना, डॉक्टर कैसे समझेगा। तो मेडिकल फील्ड में भी मिसकम्युनिकेशन के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। ये तीनों जो मेन तीन फील्ड हैं, लॉ हुआ, मेडिकल हुआ और एजुकेशन हुआ, ये तीनों फील्ड ही बहुत ज्यादा अफेक्टेड है मिसकम्युनिकेशन के कारण या साइन लैंग्वेज के प्रति जागरूकता न होने के कारण। ओके। सो साइन लैंग्वेज आई थिंक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि हर इंसान को ये सीखना चाहिए। तो ही शायद हम उनके साथ अच्छा बिहेव कर सकेंगे, और उनके साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे, और उन्हें भी ऐसा लगेगा कि हाँ, वो हमारी सोसाइटी का पार्ट है। नहीं तो शायद ये सारी चीजें चलती रहेंगी। तो बिल्कुल सही कहा आपने केशव। तो केशव कहते हैं कि मतलब मैंने ऐसा सुना है, या फिर कहावत है, कहते हैं कि जब भगवान या गॉड या फिर नेचर कह सकते हैं, कि जब किसी को कुछ चीजें नहीं देता है तो उसके बदले उसे कुछ और गिफ्ट देता है। तो जैसे कि डेफ लोग होते हैं, वो सुन नहीं पाते हैं, ओके, और वो उसी वजह से वो बोल नहीं पाते, तो वो अपनी चीजों को एक्सप्रेस किसी दूसरे माध्यम से करते हैं, जैसे कि उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी डेवलप हो जाती होगी। तो आप उनके साथ रहते हैं, तो क्या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वो बहुत अच्छी कर पाते हैं? एक नॉर्मल जो हियरिंग इंसान होता है, जो चीजों को इग्नोर कर देता है, तो डेफ लोग कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत अच्छी कर पाते हैं? क्या कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन आपने देखा है? डेफ लोगों का देखिए विजुअल काफी तेज होता है, जैसे वो सुनते नहीं है तो उनका फोकस भी काफी अच्छा होता है। वो चीजों को एक बार देख के जितने आसानी से याद कर लेते हैं, या रोड वगैरह समझ जाते हैं कैसे जाना है। पेंटिंग्स काफी अच्छा बनाते हैं, आप देखिएगा कई सारे डेफ पेंटर्स हैं। हम्म। चेस खेलते हैं डेफ लोग काफी अच्छे तरीके से, मतलब इंडिया से भी डेफ चैंपियन है चेस में, एक लड़की है पंजाब की। तो ये सब चीजें हैं जो जिस काम में विजुअल वर्क जो होता है ना, उनमें वो काफी आगे होते हैं। ओके। और मतलब एक सामान्य व्यक्ति भी, अब सामान्य तो देखिए एक ऐसा शब्द है जो यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी सामान्य है, हम भी सामान्य है, सिर्फ एक पर्सपेक्टिव का अंतर है। पर जो एक हम्म। हियरिंग व्यक्ति कहे कि हियरिंग व्यक्ति जो है वो जितना विजुअलाइज करता है चीजों को, डेफ उससे ज्यादा। डेफ आपका एक्सप्रेशन देख के समझ जाएंगे आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं या आपने उतना नहीं समझ पाते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। मान लीजिए मैं आपको या किसी को गुस्से से देख रहा हूँ, तो एक हम्म। हियरिंग पर्सन नहीं समझेगा कि वो गुस्से से देख रहा है या डेफ तुरंत करता है। एक हम्म। डेफ पर्सन पर्सन आदमी के चेहरे को देख के समझ जाता है कि इसके मन में क्या है। एकदम सही कह रहे हैं केशव आप। ये जो बोल रहे हैं उससे मुझे एक इंसिडेंट याद आया। सेम ऑर्गेनाइजेशन जब हम पहले काम करते थे जहाँ पे साथ में, तो मुझे याद आया कि एक स्टूडेंट थी, मतलब एंड वो बैठी हुई थी, और शायद उसके आने से कुछ देर पहले
मतलब मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो आई वॉज क्राइड, मैं रो के आई थी। ओके, एंड हमारी जो कलीग थी अदिति, आपको शायद याद होगा, ओके, उसने मेरे से काफी देर तक बात करी, आयन ने भी मुझसे बात करी। ओके, उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया, ठीक है, बट वो जो स्टूडेंट थी उसने मुझसे पूछा कि आप रोए थे क्या, मतलब उसने ऐसा इशारा किया, तो मुझे थोड़ा समझ आया। आई सेड नो, तो बोली कि नहीं, उसने लिख के मुझे 2-3 वर्ड लिख के बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रोए थे, ऐसा, मतलब मैं उसे इंटरप्रेट कर पाई जो उसने लिखा। तो मुझे, मतलब ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है कि जो मेरे कलीग्स थे, जो मेरे साथ दिन भर रहते हैं, ओके, उन्हें नहीं पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ है। बट ये लड़की जो अभी आई है, मतलब मैं रो चुकी हूँ एकदम, अपने काम पे वापस लौट चुकी हूँ, और ये आते ही इसने मेरा फेस देख के समझ लिया कि मतलब मेरे साथ कुछ गलत हुआ, या आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, ऐसा कुछ। तो ये तो मैंने खुद फील किया है कि हाँ, उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत बहुत सही होती है। और शायद एक नॉर्मल इंसान जो चीज नहीं समझ पाता है, जो नॉन वर्बल कहते हैं, वो ये लोग बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, इनकी एक सुपर पावर होती है। तो केशव, लाइक जी जी बिल्कुल। डेफ कम्युनिटी, जो डेफ बच्चे होते हैं, है ना, उनके पेरेंट्स का क्या रोल होता है, मतलब पेरेंट्स किस तरह से, एक मतलब आप कुछ टिप्स या ट्रिक्स, जो भी अगर पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, या फिर कभी उनके आसपास में ऐसे बच्चे हो, तो उनका क्या रोल हो सकता है, कैसे वो इन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, या फिर उनको प्रॉपरली अच्छे से एक नॉर्मली ग्रोथ ग्रोथ की तरफ उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो क्या उन्हें सिंपैथी दिखानी चाहिए अपने बच्चों की तरफ, क्या उनको कंट्रोल करना चाहिए या प्रोटेक्ट करना चाहिए, या फिर उनको किस तरह से उनकी परवरिश करनी चाहिए सो दैट वो एक नॉर्मल लाइफ और बहुत अच्छे से लीड कर सके? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? 90% केस में माता पिता जो होते हैं वो हेयरिंग होते हैं, फैमिली के दूसरे सदस्य भी हेयरिंग होते हैं। तो ऐसे में बच्चे को वहाँ पे कम्युनिकेशन मिल नहीं पाता। वो 1 से 3 साल तक जो होता है क्रिटिकल पीरियड कहा जाता है किसी भी बच्चे के लिए लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए। उस एज में बच्चे लैंग्वेज सीखते नहीं, एक्वायर करते हैं। वो बाद में भले ही हम दूसरा तीसरा लैंग्वेज सीखते हैं, लेकिन हमारी जो मदर टंग होती है वो हम सीखते नहीं है, खुद एक्वायर करते हैं आसपास फैमिली में देख के, रिलेटिव्स को बोलते सुन के। पर डेफ के केस में यही प्रॉब्लम हो जाती है कि वो कोई लैंग्वेज एक्वायर ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो माता पिता को बोलते हुए देखते हैं, वो सुनते नहीं है। साइन लैंग्वेज का एक्सपोजर मिलता नहीं है। हाँ, अगर बच्चे को साइन लैंग्वेज का एक्सपोजर मिलने लगता है छोटी उम्र से, 1-2 साल से ही, तो उनका ग्रोथ बेहतर होता है, मेंटल ग्रोथ ज्यादा होता है। कई बार मतलब कई पेरेंट्स क्या करते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से बोलने लगे, लिप रीडिंग के लिए ले जाते हैं। अब उसमें क्या होता है, डेफ के भी कई टाइप, जो हार्ड ऑफ हियरिंग है या कम हियरिंग लॉस हुआ है, वहां पे कुछ हद तक सक्सेसफुल है, लेकिन जो प्रोफाउंड डेफ है, सीवियर डेफ है, बिल्कुल भी नहीं सुन पाते हैं, उन पे ये थेरेपी बिल्कुल भी काम नहीं करती है। लिप रीडिंग भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि हमारे जो आर्टिकुलेटर है वो तो 4-5 ही है ना। सेम आर्टिकुलेटर के यूज से जो भी वर्ड बोले जाते हैं वो सेम दिखते हैं, तो लिप को रीड करना भी मुश्किल होता है। तो पेरेंट्स से यही सलाह है कि एक तो जैसे ही पता चले कि उनका बच्चा डेफ है, तो उसे वो ले जाएं। वो चाहते हैं कि बच्चा ओरलिज्म सीखे, बोलने की कोशिश करे, ले जाएं स्पीच थेरापिस्ट के पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उसको साइन लैंग्वेज का भी एक्सपोजर दें। उसको डेफ कम्युनिटी में लेके जाएं, पता करें डेफ स्कूल्स कहाँ पे हैं। आप अभी तो फिर भी इतनी अवेयरनेस हो गई है कि लगभग हर बड़े शहर में डेफ लोगों का कम्युनिटी है, डेफ कम्युनिटी है। वहां से वो डेफ से कांटेक्ट करें, डेफ से बात करवाएं। अभी तो टेक्नोलॉजी का जमाना भी है, वीडियो कॉल भी पे भी बात करा सकते हैं। जब वो बच्चा डेफ जो है वो साइन देखेगा, डेफ लोगों से मिलेगा, तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट भी ज्यादा बेहतर तरीके से होगा। और आगे भी उसको ज्यादा ज्यादा कोशिश करें कि साइन लैंग्वेज के स्कूल में भेजने। उन्हें लगता है कि साइन लैंग्वेज से क्या होगा, केवल बोलने वाले लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, साइन वाले नहीं हो पाते हैं। अब ये बात नहीं है। इंदौर के पास में देवास शहर है, वहां पे एक डेफ है, वो सीईओ है ऑयल कंपनी में, दुबई जाता है फ्लाइट से, पूरे इंडिया में मीटिंग करता है, जाता रहता है। अभी 2023 में इंडिया में एक डेफ लड़की लॉयर बनी, सुप्रीम कोर्ट में उसने अपना पक्ष रखा इंटरप्रेटर की मदद से। गेम्स में
क्रिकेट होता है, वर्ल्ड कप होता है डेफ लोगों का, ओलंपिक्स होते हैं डेफ ओलंपिक्स अलग में, और बहुत सक्सेसफुल डेफ्स हैं, मॉडल्स हैं, फिल्म स्टार्स भी हैं कई। अब भी मतलब बताने की बात तो ये कि थॉमस अल्वा एडिसन जो थे वो भी एक कान से डेफ थे। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि डेफ हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, या साइन लैंग्वेज का यूज करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं होंगे, अब ये बात बिल्कुल भी नहीं है। तो यही मेरी सलाह है कि पेरेंट्स से कि अगर उनको पता चलता है कि उनका बच्चा डेफ है तो उसको साइन लैंग्वेज का एक्सपोजर जरूर दें, और उसको कोशिश करें कि साइन लैंग्वेज में ही उसको एजुकेशन मिल पाए। इंडिया में कई जगह ऐसे स्कूल्स हैं, हॉस्टल्स हैं जहाँ पे 500-500 डेफ रहते हैं साथ में। तो उनसे क्या है, आपस में उनका कम्युनिकेशन होता है, तो उनका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो भी काफी बेहतर तरीके से हो पाता है। घर में रह के वो कम्युनिकेट कर नहीं पाते हैं, तो इसमें क्या है, वो इमोशनली भी काफी ज्यादा कुंठित हो जाते हैं, पेरेंट्स से फिर लड़ते हैं। बहुत से पेरेंट्स शिकायत करने आते हैं हमारे पास कि हमारा बच्चा हमारी सुनता ही नहीं है, हमसे लड़ता रहता है या रोने लगता है। तो इसके समस्या यही है कि वो बोल नहीं पाता है, वो अपने मन की बात कह नहीं पाता है। अगर वो साइन लैंग्वेज जानेगा, डेफ लोगों से मिलता है, उनसे बात करता है, तो उसका ब्रेन और इमोशनल डेवलपमेंट भी बेहतर होता है। तो आई थिंक कि मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी ट्राई कर सकते हैं थोड़ा बहुत साइन लैंग्वेज सीखना, सो दैट वो बच्चे से कम्युनिकेट कर सके, और डेफिनेटली ऐसी कम्युनिटी के साथ उन्हें जोड़ना चाहिए सो दैट वो कम्युनिकेट कर सके। और जैसा आपने बोला, इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी होता है एक कंप्लीट इंसान बनने के लिए। सो केशव, जैसे कि हमारा गवर्नमेंट जो है बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है डिसेबिलिटी लोग, पीडब्ल्यूडी के लिए खासकर, और डेफ के लिए भी बहुत सारी चीजें कर रही होगी, बट आप उनके साथ काम करते हैं, आप दिन भर उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी सिचुएशन, चैलेंजेस आप देखते हैं। तो अगर आपको सपोज कि गवर्नमेंट को, और आई होप कि ये क्लिप गवर्नमेंट तक पहुंच जाए सो दैट ये इम्प्लीमेंट हो जाए, अगर आपको गवर्नमेंट को एक इमीडिएट कुछ बोलना हो कि कुछ चेंज करे वो, और ऐसा कुछ मेथड या फिर कुछ सुविधाएं, ऐसी कुछ सुविधा इंक्लूड कर सके जो तुरंत डेफ लोगों की हेल्प कर सके, तो ऐसा क्या आप गवर्नमेंट को कहना चाहेंगे कि वो तुरंत ऐसा कर सकते हैं सो दैट ये तुरंत उनकी लाइफ में चेंज करेगा? देखिए, सबसे बड़ी मदद तो यही होगी कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं या सरकारी ऑफिसेस हैं, वहाँ पे इंटरप्रेटर रखे जाएं। लेकिन अभी इंडिया में अभी इतने इंटरप्रेटर हैं भी नहीं कि सभी जगह डिप्लॉय किया जाए। तो कम से कम गवर्नमेंट एक हेल्पलाइन नंबर ऐसा चालू कर सकती है जिसपे डेफ वीडियो कॉल करे, वहाँ पे उसके पास एनी टाइम इंटरप्रेटर अवेलेबल हो। तो उस नंबर पे, जैसे कहीं कहीं पे सुविधाएं हैं, इंदौर पुलिस चला रही है, इंदौर में पुलिस ने डेफ लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर चालू कर रखा है कि डेफ को कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे इंटरप्रेटर उपलब्ध हो जाता है। ISLRTC जो है संस्था जो साइन लैंग्वेज के फील्ड में रिसर्च करती है, उसने भी कुछ ऐसे हेल्पलाइन नंबर चालू कर रखे हैं जो कि टाइम टू टाइम रहते हैं, पर 24 घंटे उपलब्ध होना चाहिए सभी डेफ के लिए, और उनके लिए ये फ्री होना चाहिए। दूसरा, अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो अभी गवर्नमेंट जो नई शिक्षा नीति लाई है, इसमें उन्होंने साइन लैंग्वेज को एज ए थर्ड लैंग्वेज रखा है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि कोई थर्ड लैंग्वेज के रूप में चुन के सीख सकता है। और जो इंक्लूजन की बात करती है गवर्नमेंट की, एजुकेशन में इंक्लूजन होना चाहिए, हर तरफ का, हर क्षेत्र के बच्चे, हर भाषा को बोलने वाले, चाहे किसी भी कहीं से भी आते हैं जो हाशिए पे हैं, वो सभी आकर के एक साथ शिक्षा ले सकें। और डेफ एजुकेशन के फील्ड में देखिए, बीएड और डीएड 2 कोर्स होते हैं स्पेशल एजुकेशन में, HI से हियरिंग इम्पेयर्ड, बीएड इन हियरिंग इम्पेयर्ड और डीएड इन हियरिंग इम्पेयर्ड। तो सरकार या RCI को ये करना चाहिए कि ये दोनों जो कोर्स हैं उसमें साइन लैंग्वेज सब्जेक्ट को कंपलसरी कर दें। तो उससे क्या होगा, जो डीएड HI बीएड HI करे, मतलब एज ए कोर्स में तो है थोड़ा बहुत, पर उतना कंपलसरी नहीं है, उसका एग्जाम नहीं होता है, तो बच्चे भी उतना फोकस नहीं करते। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में भी मैंने खुद देखा है। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो बीएड HI डीएड HI करके निकले हैं, मगर उतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते बच्चों को। तो अगर बेसिक साइन लैंग्वेज इन कोर्सेस में कंपलसरी कर दिया जाता है, तो तब जो टीचर निकलेंगे वो
ज्यादा अच्छे से पढ़ा पाएंगे, डेफ लोगों को समझ पाएंगे। टीचर स्टूडेंट का जो एक बॉन्ड होता है, आज वो बॉन्ड ही नहीं बन पाता है ना डेफ बच्चों का अपने टीचर से, तो वो बॉन्ड मजबूत होगा, इससे काफी डेवलपमेंट होगी डेफ लोगों की। ओके, सो थैंक यू सो मच केशव ये चीज बताने के लिए। आई होप कि हमारी वीडियो के थ्रू कहीं से भी किसी को भी ये जो अथॉरिटी है उनको ये मैसेज मिले। और ये हेल्पलाइन वाला आइडिया तो मुझे भी बहुत ज़्यादा सूटेबल लग रहा है कि अगर ये बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और ये इजीएस्ट वे है इम्प्लीमेंट करने का, जिससे बहुत सारे डेफ जैसे कि कहीं प्रॉब्लम में फंस जाते हैं या कहीं रास्ता भूल जाते हैं, तो इससे अगर वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं तो उनको तुरंत इमीडिएट मदद मिल सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, मुझे लगता है कि इस पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। तो जाते जाते केशव एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि अगर आप दुनिया को कोई एक मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से, तो मैं चाहती हूँ कि आप साइन लैंग्वेज का यूज करके और कम्युनिकेट मतलब बोल के दोनों तरीके से आप दुनिया को कौन सा ये मैसेज देना चाहेंगे? अगर आप ये दोनों चीज एक साथ कर सकते हैं तो, नहीं तो 1 by 1 आप कर सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि इंक्लूजन इम्पोर्टेंट है और हम सभी बराबर हैं। वी ऑल आर इक्वल। ओके, दैट्स रियली अमेजिंग केशव, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि 1 साल मैंने जो काम किया इन बच्चों के साथ, मैंने बहुत कुछ सीखा है। और सबसे बड़ी चीज मैंने जो सीखा है उनसे वो ये चीज थी कि मतलब लोगों की मत सुनो, ओके, और अपने लक्ष्य पे फोकस करो, और वो आपको बहुत ज्यादा पावर देती है। जो मैंने इन बच्चों की वो एक पोटेंशियल देखी, मतलब याद होगा आपको कि जब हम एक बच्चे को दिल्ली भेजने वाले थे और वो पहले ही दिल्ली पहुंच गया, एंड आई वाज लाइक इतनी ठंडी में अकेले कैसे चला गया ये, तो वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। तो क्योंकि मैं नहीं कर सकती थी ऐसा और वो बच्चा कर लिया, तो आपने मुझे समझाया कि नहीं ये लोग बहुत ही ज्यादा ऐसे होते हैं, और ऑल दोस थिंग्स आपने बताई, तो वो मेरे लिए बहुत ही एक लर्निंग पॉइंट था। तो अमेजिंग है, हम इनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो केशव, बहुत अच्छा लगा, आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। तो कोई मैसेज, कोई फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं मेरे शो के लिए, तो आप बता सकते हैं। जी, अभी जैसे ये इंटरव्यू आपने लिया है, मैं चाहूंगा कि अगली बार कभी अगर मौका मिले तो मेरे साथ में एक डेफ पर्सन को भी लेके आऊंगा और आप उनसे कांटेक्ट करिए, मैं साइन करूंगा, आप डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन पूछिएगा, मैं साइन करके उनको बताऊंगा, वो जो भी साइन करेंगे मैं सुन के आपको बताऊंगा। तो इससे और भी ज्यादा जागरूकता फैलेगी और आपके वीडियो को, क्योंकि अभी हमने ये वीडियो बना लिया, इस पे आप डालेंगे या जहाँ जाएगा, केवल हियरिंग पर्सन ही इसको देख पाएगा। डेफ तो इसको देख के नहीं जान पाएगा ना कि उनके बारे में बात हो रही है। अगली बार अगर कोई डेफ पर्सन भी साथ रहता है तो वीडियो में साइन भी दिखेगा और बात भी होगी। तो ये सभी के लिए एक तरीके से वीडियो, सभी के लिए जो इंक्लूजन की बात करते हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, वो भी वीडियो देखेंगे। ठीक है केशव, हम आपकी ये बात ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर हम ये एपिसोड ऑफलाइन कर सके, कहीं मिल के सामने रिकॉर्ड कर सके, तो ये ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। और अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली हम ऑनलाइन कोशिश करेंगे कि ट्राई करने की। सो थैंक यू सो मच केशव, हमारे शो में आने के लिए और हमसे बात करने के लिए और इतनी सारी चीजें बताने के लिए। आई होप कि डेफिनेटली ये उन सब लोगों को जो इस दुनिया के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, और जो जब अचानक से डेफ कम्युनिटी के कोई भी पर्सन उनके सामने आता है तो वो थोड़ा सा अजीब बिहेव करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। थोड़ा सा वो इस चीज को समझ पाएंगे, थोड़ा एम्पैथेटिक हो पाएंगे और उनको इंक्लूड कर पाएंगे अपने सर्कल में। सो थैंक यू सो मच फॉर एजुकेटिंग अस। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा एपिसोड? आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा ये स्पेशल एपिसोड, और आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, इंस्पायर भी हुए होंगे। और अगर आप ऐसा ही कुछ स्पेशल एपिसोड देखना चाहते हैं डेफ कम्युनिटी से रिलेटेड, या किसी डेफ से बात करना चाहते हैं आप कि मैं ऐसा कोई एपिसोड करूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो अब आपको करनी है 3 चीज़। पहला, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, एंड प्लीज़ डू शेयर विथ वन ऑफ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट लाइफ टाइम गुड कंटेंट। सेकेंड,
हमें ज़रूर बताइए कि आप किस तरह के गेस्ट हमारे एपिसोड्स में देखना चाहते हैं, सो दैट वी कैन रीच आउट टू दोज गेस्ट एंड आपके लिए उनको यहाँ पर लेके आओ। और तीसरा, अगर आपको सच में लगता है कि हमने आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन किया है और हम सच में अच्छे कंटेंट बना रहे हैं, तो अगेन प्लीज़ डू शेयर एंड सपोर्ट अस, बिकॉज विदाउट इट इट्स नॉट पॉसिबल। ये हमारे लिए मोटिवेशन होता है सो दैट वी कैन रीच आउट मोर एंड मोर पीपल। एंड तब तक कीप वॉचिंग पूजा टॉक शो।